कौन से प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर हमें अपनी नज़रें रखनी चाहिए इस वर्ल्ड कप में? देखें, अगर पाकिस्तान, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यहाँ पे मुझे लगता है कि एज ए विकेट कीपर मैंने आज़म को जिस तरह कीपिंग करते हुए देखा, आज़म जिस तरह बॉल ग्रैप कर रहा था तो मुझे फील हो रहा था ही इज़ नॉट अ कंफर्टेबल ड्यूरिंग द बॉल ग्रैप नहीं कर रहा था सही, उसकी मूवमेंट नहीं थी, खड़े खड़े बॉल पकड़ रहा था जिसकी वजह से कैच भी ड्रॉप उससे हुए। देखें, मुझे लगता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर फिटनेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर स्किल्स। मैं बात कर रहा हूँ आज़म की बात करूँ तो आज़म जिस तरह का प्लेयर खेल रहा है, जिस हेल्दी उसके वेट के साथ खेल रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत से प्लेयरों के कैरियर जो है ना वो ख़त्म हुए हैं, और आज़म को देखते हुए तो कहीं ना कहीं दुख होता है। आपके पास अब्दुल रज़ाक थे, अबाउट फॉर फिटनेस आपने उसको ड्रॉप किया। मोहम्मद यूसुफ ग्रेट बैट्समैन थे पर उनकी फिटनेस ही थी, उनको आपने ड्रॉप किया। कामरान अकमल, उमर अकमल जो है उसको आपने ड्रॉप किया। उमर गुल था, सुहेल तनवीर था, मैं कितने नाम आपको गिनाऊं। तो मुझे आज़म को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद उनके साथ ज़्यादती हुई है जिनको ड्रॉप किया, और आज़म खेल रहा है तो मुझे बड़ा दुख होता है। देखें, आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, आपके पास मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद रिजवान को कीपिंग करवाएं, और उसके बाद आज़म की जगह पे सैम अयूब को, क्योंकि सैम अयूब को आपने सारे मैचेस वेस्ट इंडीज़ में मैच खिलाने, तो आपको उसको खिलाना पड़ेगा। आज़म को आप खिलाने के लिए आप सारी टीम जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, उससे नहीं हुई, आप उसको रिजवान कीपिंग करें। रिजवान की कीपिंग, अगर उसका कोई फिटनेस का इशू है रिजवान का, शायद उसकी बैक में या नी में कोई प्रॉब्लम है, शायद इस वजह से वो कीपिंग नहीं कर रहा, आज़म को कीपिंग करवा रहे हैं, क्योंकि आज़म एज ए बैट फील्डर नहीं खेल सकता। उसके बाद अगर आपने नहीं खिलाना तो उस्मान से कीपिंग करवा, अगर उस्मान को आपने खिलाना, क्योंकि PSL में वो कीपिंग करता हुआ नज़र आया। उसके बाद अगर आज़म की जगह पे आप उसको सैम अयूब को खिला सकते हैं, उसके बाद आपकी टीम जो है वो बैलेंस हो सकती है। क्योंकि देखें, अगर आपने सैम को जो 4th ODI थे अगेंस्ट इंग्लैंड, आपने उसको मैच नहीं खिलाया, और सडनली क्या होगा जब उसको आप वेस्ट इंडीज़ में खिलाएंगे, उसको आइडिया हो गया होगा इस चीज़ का कि अगर मैंने परफॉर्म ना किया, आई डिडंट प्ले, मुझे बाहर निकाल दें, कहीं ना कहीं वो भी प्रेशर उसके ऊपर आ गया ये 4th ODI में। उसके बाद आपके पास आज़म को ड्रॉप करें, आपके पास सैम अयूब है, और मैं एक और वेरी सरप्राइज, मुझे बड़ा दुख हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर परफॉर्मेंस। देखें, आप PSL का जो बेस्ट जो स्पिनर था, जो बेस्ट स्पिनर बना, बेस्ट बॉलर बना, आपने उसको पिक ही नहीं किया वर्ल्ड कप में। शादाब की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो शादाब की परफॉर्मेंस नहीं है उस तरह की, शादाब की बहुत क्वेश्चनेबल परफॉर्मेंस थी उसकी। देखें, आप जब बेस्ट अपने राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी नहीं प्लेयर को देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारा जो सारा फोकस है वो फास्ट बॉलिंग पे, स्पिनर की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। आपने स्पिनर ही नहीं रखा, आपने बेस्ट स्पिनर नहीं रखा जो T20 का था, उसामा मीर। उसके बाद देखें, मैं बात कर रहा हूँ शादाब की, शादाब ने उस तरह का बॉलर नहीं साथ रखा जो उसके ऊपर प्रेशर, अगर शादाब नहीं परफॉर्म करता तो आपके पास उसामा बेस्ट ऑप्शन थी। आप इब्रार को भी मैच नहीं खिला रहे, आप शादाब को खिलाई जा रहे हैं मैच। आपके पास एक स्पिनर रेगुलर होता तो आपकी टीम को ही फ़ायदा होना था, और ऑलरेडी वो PSL का इस साल का बेस्ट बॉलर हुआ, आपने उसको पिक नहीं किया, ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद आज़म किस परफॉर्मेंस पे जो है वो मैच या वर्ल्ड कप की टीम में आए, सिर्फ छक्के मारता है, हर बॉल पे छक्का नहीं लगता। अगर आपने देखा हो जब वो बारी लेने आया था 9 बॉलों पे 0 स्कोर किया उसने एक सिंगल देखा आपने जिसमें मेरा फ़ख्र था उसके साथ, वो वापस गया क्योंकि वो भाग ही नहीं सकता। हर बॉलर इतनी आसानी से आपसे बाउंड्रीज नहीं देगा आपको। आप हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकते, पर आप सिंगल डबल से खेल सकते हैं। T20 क्रिकेट में जिस तरह की वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन है या अमेरिका की कंडीशन है, वहाँ पे भाग के रन्स करने पड़ेंगे। T20 क्रिकेट में आप ये नहीं कर सकते कि आप खाली छक्के चौकों पे बैठे रहें, आपको रन्स लेने, वरना आपको देखें, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्पिनर्स पे गैप्स पे खेल के लंबी इनिंग्स करेगा वही मैच जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे आते रन्स नहीं मिलेंगे जैसे वो पाकिस्तान चाह रहा है कि आज़म जाके रन्स करे। अब उसको बाउंसर पे करना शुरू हो गया, उसको पता है कि आगे वाली जो उसकी गुड लेंथ वाली स्ट्रेंथ है वो उसकी बेस्ट है, और वहाँ पे उसको रखते ही यहाँ पे बाउंसर पे, जहाँ पे उसको घूमने में प्रॉब्लम, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है, वो देख नीचे रहा होता है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है। वो घूम सकता नहीं है क्योंकि उसकी फिजिक ऐसी है कि क्विक जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम। और ये आइडिया दूसरी टीमों ने लगा लिया कि आज़म के अगेंस्ट बॉलिंग किस तरह करनी। उसके बाद अगर कीपिंग की बात करें तो वहाँ पे आमिर का कैच ड्रॉप हुआ, हारिस का कैच ड्रॉप हुआ, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या इस परफॉर्मेंस के साथ
पाकिस्तान टीम जो है आज़म के साथ कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी? मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ आज़म खान की बात कर रहे हैं, बट इंग्लैंड की हमने सीरीज़ में देखा कि मोहम्मद आमिर और शादाब खान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हम उनको भी लेके गए हैं। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखें, अगर दोनों की बात करें तो आमिर को मुझे लगता है कि न्यू बॉल करवाना चाहिए, क्योंकि न्यू बॉल ज़्यादा उसका स्विंग होता है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद शाहीन को बॉल कराने के लिए आमिर को नहीं। देखें, अगर दोनों की एबिलिटी की बात करें या बॉलिंग की बात करें तो दोनों एक जैसे हैं। वो इतनी आसानी से रन्स नहीं दे सकते न्यू बॉल के साथ। अगर आमिर के पुराने बॉल के साथ बॉलिंग करने आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो पेस ही मिलती, क्योंकि बॉल जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उसकी उस तरह की सीम नहीं होती, जिसकी वजह से उतनी हेल्प नहीं आमिर को मिलती। मुझे ख्याल से कि न्यू बॉल के साथ आमिर को कराना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको जो पेस वाला जैसे हारिस है उसने बॉलिंग अच्छी की है, उसके बाद शाहीन ने बॉलिंग अच्छी की। तो अगर दोनों तरफ से पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग हो जाएगी तो टीम को ही फ़ायदा होगा। आपको एक दो तो विकटें मिलेंगी। जैसे पाकिस्तान पावर प्ले में आउट हो जाता है या रन्स देते विकटें दे देते तो सडनली प्रेशर जो है आ जाता है। इसी तरह के जो T20 क्रिकेट में आपके 3 से 4 बैट्समैन होते हैं जिनको आपने प्रेशर में करना, अगर वो खेल गए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि आप रन्स कोई बोर्ड पे कम पे आउट करें या उसको डिफेंड कर सकें। एग्रेसिव बॉलिंग अटैक शुरू से ही रखना चाहिए। आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा T20 क्रिकेट में। अगर आप प्रेशर नहीं बनाएंगे तो फिर बैटर जो है वो आपके ऊपर शुरू करना चाहिए मोहम्मद आमिर से। मेरे ख्याल से तो आमिर से करवाना चाहिए, क्योंकि न्यू बॉल जो है उसको स्विंग मिलता है, हवा में भी स्विंग होता है, रंग लग के स्विंग भी होता है। तो बैटर्स के लिए इतना आसान नहीं होगा इन दोनों के अगेंस्ट रन्स करना। अगर आपने पावर प्ले में देखें, इंग्लैंड ने एंड तक 11 की एवरेज से रन्स करते रहे अगेंस्ट पाकिस्तान। उस बॉलिंग के जो कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बॉलिंग है, और इंग्लैंड ने डोमिनेट किया है हमारी बॉलिंग को। न्यूजीलैंड ने आके डोमिनेट किया, हमारी टॉप बॉलिंग थी, उसके अगेंस्ट आके उन्होंने सीरीज बराबर की। लकी कि हम सीरीज बराबर करें। उसके बाद आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड ने भी हमारे अगेंस्ट उनके बैटर्स ने बेटर परफॉर्मेंस दिया। ठीक है, हम मैच जीत गए क्योंकि उनकी बॉलिंग इस तरह की नहीं थी, हमारे बैटर्स अच्छे थे कि हम सीरीज जीत गए। अगर बैटिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि डोमिनेट किया है आयरलैंड के बैटर्स ने। उसके बाद इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने तो बिल्कुल ही तीनों डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। वो फील्डिंग हो, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, हम उनके सामने विकेट्स बहुत जल्दी गिरी थी। हमारे मिडिल ऑर्डर बिल्कुल आप कहते हैं ना कोलैप्स इस वजह से होता है कि जब आपका मिडिल ऑर्डर का बैटर होता है वो मैच बनाता है। आप 15 ओवर तक मैच लंबा लेके जाते हो, उसके बाद लास्ट 3 से 4 ओवर्स में आप डोमिनेट करते हो टीम को। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ऊपर से 3-4 आउट हो जाते उसी फ्लो से आके खेलते हैं, जिसकी वजह से विकटें हमारी जो है ना वो गिरती रहती है, जिसकी वजह से प्रेशर आ जाता है। हमें ऐसा बैटर बीच में चाहिए जो मैच को लंबा लेके जाए। जैसे बाबर है, बाबर यहाँ टॉप ऑर्डर में 3 बैट्समैन या 4 बैट्समैन है, इनको मैच लंबा लेके जाना पड़ेगा। इन तीनों में से एक बैटर्स को क्रीज पे रहना चाहिए, उसको लंबी इनिंग्स करनी चाहिए, वो एंकर बने रहें। वो इस वजह से क्योंकि हमारे मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा। जब हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो अंदर रहेगा तो फिर आके सारे जो है ना छोटी छोटी पार्टनरशिप से एक अच्छा टोटल बन सकता है। थैंक यू सो मच अदनान, आपने हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन बताई और आपने थोड़ा सा एक खाका खींचने की कोशिश की कि पाकिस्तान की टीम को भी अपना प्लेइंग 11 कैसे चूज़ करना चाहिए और इस हम T20 वर्ल्ड कप में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी व्यूअर्स, तो हमारे साथ थे आज अदनान अकमल एंड वी हर्ड हिज एक्सपर्ट ओपिनियन एंड लेट्स होप कि उन्होंने जो इंटरेस्टिंग एडवाइस दी पाकिस्तानी टीम को वो पाकिस्तानी टीम फॉलो करे और इंशाल्लाह हमारे पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी वापस लेके आएँ। स्टे ट्यून्ड with Neo Digital.